यूरोप की परियों की जो कहानियां होती है उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, उसमें एक बूढ़ी औरत होती है जो कि विच होती है, चुड़ैल होती है। उनको कहा जाता है हैग, वो छोटे बच्चों के ऊपर टारगेट करती है, जो भी उस परियों की कहानी का जो हीरो है या हीरोइन है उसके ऊपर टारगेट करती है। Well, leave it. That's a topic for some another day. आज हम बात करेंगे शोभा डे के बारे में। शोभा डे एक राइटर है, इन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा द प्रिंट इंडिया के अंदर। प्रिंट इंडिया के अंदर अरेंज मैरिज, जेनजी और हेयर पैच, ए ट्विस्टेड केतन अग्रवाल मर्डर केस। केतन अग्रवाल मर्डर केस के बारे में आपने सुना होगा। सिया गोयल नाम की उसकी जो फियांसे थे, उसने उसको लोहगढ़ फोर्ट से धक्का दे दिया। इसके ऊपर इसने आर्टिकल लिखा और इसकी लाइन सुनो, मैंने इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग और इससे ज्यादा वाहियात आर्टिकल इस साल तो नहीं पढ़ा है, तो ये सब फन लग रहा है। पहली लाइन, तूने बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। केतन अग्रवाल का वकील जो है वो उज्जवल निकम है, कहते कि मैं तो भाई निकम की असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रही हूँ, आई एम ए डिटेक्टिव गिरी, मेरे में बहुत लॉजिकल माइंड है और मैं तो इन दोनों को ग्रिल कर लूंगी। इस आर्टिकल के अंदर ये सिया गोयल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि सिया गोयल फैमिली प्रेशर में थी और क्योंकि केतन अग्रवाल एक हेयर पैच पहनता था तो इट इज सो जस्टिफाइड कि उस लड़की को, जेनजी लड़की को स्टेप देना पड़ा। बार बार ये अपने आप को जेनजी समझती है और ये जेनजी की तरह अपने आप को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करती है। वैसे ये टॉपिक के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस देखी हैं और थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की है। अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत कुछ पता है इस पर या एग्जैक्टली सही चीज़ पता है, बट जो बेसिक्स हैं वो बेसिकली इतना पता है कि एक लड़की थी वो 20 साल की, और जो लड़का था वो 26 साल का था। उनकी अरेंज हो गई थी, जिसका ऑनलाइन जो देखने को मिल रहा है, दोनों की जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो आई गेस परफॉर्मेटिव हैं, क्योंकि दोनों खुश लग रहे हैं। लड़के के एंड से शायद रियल होगा, लड़की के एंड से परफॉर्मेटिव होगा कि खुश हैं और क्या कुछ, ठीक है। और बेसिकली उस लड़की का कोई अफेयर था पहले से, चेतन चौधरी नाम का जो बंदा है उससे, और उसने बेसिकली उस चीज़ के लिए उन दोनों ने मिल के प्लान करके, जो केतन है, जो लड़का था जिससे शादी होनी थी 26 साल का, उसको एक हाई कोई किला है महाराष्ट्र में, वहाँ से धक्का दे दिया, लोहगढ़ फोर्ट नाम का। तो इसमें मेरे को जो अमित की मैंने एक और वीडियो देखी थी, इसमें जो इन्होंने बात की थी कि ये एक साइकोपैथ भी हो सकती है, सोशियोपैथ साइकोपैथ हो सकती है, क्योंकि इस लड़की ने 2 या 3 दिन पहले सेम चीज़ करने की कोशिश की और वो फॉर सम रीज़न नहीं हो पाया सक्सेसफुल। तो 2 या 3 दिन बाद वो दोबारा गए वहाँ और फिर वहाँ उसने वो चीज़ करी। और इसने ये बोला था कि कोई भी जो व्यक्ति मर्डर के इंटेंट को कंटिन्यूसली रख सकता है, क्योंकि अगेन अंडरस्टैंडेबल बात है यार, ये कोई 20 साल की आप अगर 30 साल के भी हो तो आपके मन में अगर इस तरीके का कोई स्टेप लेने का कदम विचार आ जाए और आपने हिम्मत बांध भी ली, एक मोमेंट में आपने कर भी दिया जोश में आके, तो जब वो नहीं हो पाएगा ना, तो जो आपने वो कंटिन्यूसली अपने माइंड के अंदर रखा है कि वो मुझे करना है, और फिर वो बाद में जब आपने जाके किया, यानी कि वो एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। ये सब आई एम टेकिंग फ्रॉम अमित, ये इनकी एक और दूसरी वीडियो में थी, और एंड आई एग्री विद इट कि ये एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। ये बहुत कंफर्टेबल है भाई किसी इंसान की जान लेने में ना, जो माइंड, ये उसके ही बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू हो जिसके लिए, यार इंसान छोड़ो, आप एक छोटा जानवर है ना, उसको भी ऐसे ऊंचाई से फेंकने के लिए एक ठीक ठाक, मतलब बीमार किस्म का दिमाग चाहिए। और 20 साल की एज में यार, छोटी एज में तो व्यक्ति ज़्यादा थोड़ा सा अभी जेडेड नहीं हुआ होता उसका दिल, उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा कंपैशन होती है। वो इस उम्मीद में होता है कि दुनिया बेहतर दिशा में जाएगी। इसीलिए तो यंग लोग ज़्यादातर रिवॉल्यूशन का पार्ट बनते हैं, जो भी रिवॉल्यूशन या चेंज के लिए जो भी वो आते हैं। फिर धीरे धीरे बंदा जेडेड हो जाता है, उसे रियलाइज, या फिर एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, उसे रियलाइज होता है भाई ये सब नकली काम चल रहा है। हर रेवोल्यूशन बेसिकली एक वेव है जिसे कुछ लोग राइड करते हैं। पर 20 साल की एज में तो बंदा टेंडर होता है दूसरे के लिए। तीसरी चीज़ जो ये अभी जेनजी वाली बात करें, अभी यार जेनजी कोई अलग एलियन नहीं है भाई, इंसान ही है। उस एज ग्रुप में जब कोई भी जेनजी सिर्फ कैटेगराइज करने का एक वो है, वो अमेरिकन तरीका है कि वो कैटेगराइज कर देते हैं, इस डेकेड से या फिर इस ईयर से इस ईयर के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं वो जेनजी हैं या जेन अल्फा हैं या जो भी हैं।
ये लोग भी जब उस एज में थे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही बिहेव करते होंगे, थोड़े से सरकमस्टेंस इनके डिफरेंट होंगे टेक्नोलॉजिकली, आसपास के थोड़े से जो मोरल नॉर्म्स तो सेम ही रहते हैं, लेकिन एक जनरल सोसाइटल नॉर्म्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे, ठीक है। अदर देन दैट वो सेम ही लोग हैं, इंसान ही हैं, ह्यूमंस ही हैं, जिनको उनके पहले वाली जनरेशन रेस की है बेसिकली। तो उनकी वैल्यूज़ लेके और जो उनका जो लाइक डीएनए है, जो उनके अंदर जो वो आएंगे गुण, उनको उनका एक कलेक्टिव है बेसिकली। तो जेंजी कोई वो नहीं है भाई कि जेंजी के लिए जेंजी ऐसा सोचता है, जेंजी ये करता है भाई वो भी वैसा ही सोचेंगे जैसे बाकी सोच रहे हैं या सोचते थे उस एज पे। तो एनीवे सिया की जो मदर है वो ड्रामेटिकली ये डिक्लेयर कर रही है कि उसकी डॉटर को भी उसी क्लिफ से धक्का देना चाहिए। डोंट बी सो मीन मम्मा, नहीं नहीं इतना मीन होने की जरूरत थोड़ी ना है। ये पेज 3 फेडेड राइटरों की आदत देखो और इनका इंटेंशन देखो। द हेयर पैच इज सिग्निफिकेंट, इट सीम्स टू बी द मेन मोटिव फॉर द मर्डर। हेयर पैच जो है उसकी वजह से मर्डर हुआ, ये उसका मेन मोटिव लग रहा है इस औरत को। Another worst paragraph of this article, सिया का जो एक्सट्रीम बिहेवियर है वो इसलिए जस्टिफाई है क्यों? क्योंकि वो एक ट्रैप्ड गर्ल थी जिसको बाहर निकलना था लेकिन उसको कोई चॉइस नहीं मिल पाई। अबे यार दो चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं। ये लेडी शोभा डे आई थिंक बहुत बूढ़ी लेडी है जो कि पता नहीं कितने ही टाइम से लिखते चले आ रही है इश्यूज़ के ऊपर। पर एक चीज़ देखो, इसकी टोन लाइक जैसे कॉमेडी चल रही हो भाई, कोई फ़नी बात हो गई हो, या अगेन यार कोई चलो थोड़ी बहुत ट्रेजेडी में भी कॉमेडी निकल आती है, कोई बंदा गड्ढे में गिर गया हो, कोई कुछ इस तरीके की चीज़ हो गई हो, उसमें भी बंदा थोड़ा कॉमेडी करता है। और जो उसमें कॉमेडी थोड़ी बहुत होगी भी वो थोड़ी सी डार्क कॉमेडी होगी ना, लाइक जो जो एक्सपोज करेगी कि हिपोक्रेसी क्या है सोसाइटी की या फिर क्या कुछ। ये चीप माइमिंग कर रही है कि नहीं 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 नहीं, जो ये इनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है जो कि हमारी सोसाइटी में लिखते आए। एक तरीके से ये सोसाइटी, एक तरीके से क्या है, सोसाइटी की ये लोग एलीट है और ये सोसाइटी में स्टैंडर्ड सेट करते आए हैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। सोच का, रीजनिंग का इनको हज़ारों लोगों ने पढ़ा है, इनके लिखने के हिसाब से उनकी सोच डेवलप हुई है। और जब आप इनकी हरकतें इस तरीके की देखते हो आपको रियलाइज़ होता है बेसिकली ये खून ही चूसते आए हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड एलीट है जो कि लाइक अमीर लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट और जो भी मैगजीन्स और इस तरीके के प्रिंटिंग हाउस ओन करते हैं, उनका आपस का एक कबाल है जो कि जो उनको पसंद है, जो उनके ग्रुप के लोग हैं, इन ग्रुप के लोग हैं, वो वहाँ लिखते हैं। ये वो वाला ग्रुप है बेसिकली। और रियलिटी से और कंपैशन से बाय द वे कितना आउट ऑफ टच है। कह रही है कि वो ट्रैप्ड थी। अबे ट्रैप क्या, उसको घर में बंद किया हुआ था किसी जगह पे, बाहर थी, भाग जाती भाई। भाग जाना में कौन सी यार, जो भी अगर कोई बाय द वे किसी भी एक्सट्रीम कोइंसिडेंस से अगर कोई इंसान ये वीडियो देख रहा है जो ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, भाई तुम्हारे पास भागने का ऑप्शन है, समझ रहे हो? रोड है, बस चल रही है, ट्रेन में बैठ जाओ, फ्लाइट टिकट ले लो, तुम भाग सकते हो, कत्ल करने की जरूरत नहीं है। उसने कत्ल किया है बे। यार ये चक्कर पता है क्या है? एक और भी चीज़ होगी, ये लोग बहुत टाइम से लिख रहे हैं, फेमस हैं सोसाइटी में, इनकी कुछ ना कुछ बात इनकी चलती है। अब इंटरनेट वगैरह के आने की वजह से ना ऑलमोस्ट लंबे समय से कोई इनके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, इनकी कोई चर्चा नहीं हो रही समाज में। तो शायद ये भी एक रीज़न होगा कि ऐसी दो कौड़ी की जलील बात करो कि लोग गालियां तो दें कम से कम भर भर के, तो बात तो हो हमारी। आई वुड से कि यही है। और अगेन इट वर्क्स, क्योंकि ये भी बात कर रहा है, मैं ही बात कर रहा हूँ, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मुझे गालियाँ भी देने का मन कर रहा है। बट जैसा कि मैंने कहा था, आई एम ट्राइंग टू बी ए बेटर पर्सन। तो ये जो लाइमलाइट में रहने की ठरक है कि मजबूरी है कि बीमारी है, आई डोंट नो। आई मीन जो इस तरीके से लिखता है, आई वुड से, या अगेन जो मैं हूँ या अमित है, अमित तो खैर यूपीएससी का टीचर भी है, जिसको हालांकि मैं एक चूतिया जॉब मानता हूँ, बट एनीवे वो एक डिफरेंट मैटर है। बट अमित के बारे में भी, या किसी भी और जिससे मैं डिसएग्री भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल केशव से बहुत रिसेंटली अजीब तरीके की बातें हो रही हैं तो डिसएग्रीमेंट है। लेकिन इन सब लोगों के बारे में ना अगर एक प्रॉपर
इन्फ्लुएंसर तो खुद टर्म है, मैं सोचूंगा कि लोग जो सोचते हैं बेसिकली, ठीक है, जो सोचते हैं, जिन्होंने कुछ कुछ दे केम अक्रॉस सम इंफॉर्मेशन एंड दे थिंक अबाउट इट कि यार ये क्या चीज़ है, और उनको पर्सपेक्टिव में रखते हैं, और जिस तरीके से उनके विचार है फिर वो शेयर करते हैं। यही काम मैं कर रहा हूँ, यही काम अमित कर रहा है, यही काम शोभा डे कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली आप पब्लिक को एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो चीज़ को देखने का। आपको जस्ट बिकॉज आपके बारे में ज़्यादा बात हो, या ये वही है जो क्लिक बेट वगैरह और ये जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आपको ट्विटर वगैरह पे दिखते हैं, और सेम राइट वालों में भी जो धमकियां दे रहे होते हैं और ये सब कुछ कर रहे होते हैं, ये भी यही चीज़ कर रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं ऑनलाइन, बेसिकली ये भी यही चीज़ कर रहे होते हैं। एक्सट्रीम किस्म की बात करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट ट्रैक्शन मिले। तो ये शोभा डे भी यही कर रही है, और कोई इसको अगर उस लेंस से देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अदर देन दैट गुस्सा ही आएगा, क्योंकि आप सोचोगे कि एक पढ़ी लिखी एस्टैब्लिश्ड एलीट की औरत, और अगेन एक स्टीरियोटाइप ये भी है कि औरतों में कंपैशन होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप ये कोई समाज में अगर आप ओवरऑल एवरेज देखो तो यही देखने को मिलता है, सारे के सारे मेजर मास मर्डर्स आदमी ही है। वो फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं थी, मैन को हैंडपिक जो कि उसके पेरेंट्स ने चुना था, ही वाज नॉट हर टाइप। तो भाई पहला ऑप्शन ये था कि अपने माँ बाप को मना कर देती। दूसरा ऑप्शन चलो समझ आता है भाई, साइकोलॉजिकली प्रेशर्ड है, इंडिया में पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा लाइक उस तरीके का ओवर आर्चिंग फिगर होते हैं कई बार, तो आपकी हिम्मत ही नहीं बन पाती, तो भाग जाते बेटा। अब एक कत्ल करने, देखो अगर मना कर दोगे पेरेंट्स को तो उसके कॉन्सिक्वेंस से डर रहे हो, भाग जाओगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहे हो, कत्ल के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा। इन तीनों ऑप्शंस में सबसे खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस कत्ल के बाद आते थे। तुम्हें लगा कि हम इतने चालाक हैं, जेम्स बॉन्ड के नन्नू हैं, कि हम ऐसा कांड कर देंगे और हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। या तो निरे चूतिया जमात है ये, जो भी लोग इस तरीके के काम करते हैं, मतलब उनके ब्रेन सेल्स फ्राइड है टोटली, ठीक है, और पता नहीं कौन से टिकटॉक की कौन से घटिया कोने में ये लोग फंसे हुए हैं, या किसी भी और ऐप के जहाँ पे इनको लग रहा है कि ऐसा तो हो जाता है, हो जाएगा भाई, वील टेक केयर ऑफ दिस, या समथिंग अलोंग द लाइन। या ये बहुत बेवकूफ़ है, या बिल्कुल ही रिटार्डेड लेवल के बेवकूफ़ है, जहाँ इनको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि भाई इसका जो ये मैं एक्शन ले रहा हूँ इसका रिएक्शन क्या होगा, कितना ओवरब्लोन होगा। और तीसरी चीज़, इनके पास ज़ीरो कंपैशन है, एम्पैथी जिसे कहते हैं ना ह्यूमन लेवल पे, कि एक इंसान जिसका कि इससे टोटली अनअवेयर है भाई, जो केतन जो लड़का है, ठीक है, हेयर पैच, अबे हेयर पैच से क्या, हेयर पैच लगाना भाई कब से, मतलब मरने के लिए तुमको एलिजिबल बना दे रहा है भाई, ठीक है, थोड़ा सा फुद्दू लेवल का एक्शन है, ये माना जा सकता है कि भाई, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ अंदाज़ा नहीं है, वो अपनी अलग ही मस्ती में है कि भाई शादी हो रही है, या ये लड़की है, या मेरे माँ बाप ने चुना है इसको, या ये मुझे पसंद करती है, और सारी बातें। आई मीन वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा, क्या कुछ सोच रहा होगा, और उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गलत, एज फार एज वी नो, प्रेशराइज गलत, लाइक किसी तरीके का कुछ ज़बरदस्ती नहीं करी है, एज फार एज वी नो। तो तुम कैसे उस स्टेज पे पहुंच सकते हो कि यार इसका जो है ना, इसका डिलीट हो जाना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, किया जा सकता है। मैं उसके साथ अग्री करता हूँ। मैं इस लड़की जैसे लोगों को, जो इनको कानूनी सज़ा होगी वो तो होगी, बट इनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट रन करने की ज़रूरत है, इनकी पूरी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है। ये कैसे उस डिसीजन पे पहुंचते हैं, ये कैसे ये माइंड बना लेते हैं, क्या डेटा था इनके पास कि ये उस लेवल पे पहुंच गए जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक ह्यूमन बीइंग को हम ख़त्म कर देंगे। वो जो थ्रेशोल्ड है, क्योंकि आम इंसान वो नहीं करता कभी भी अपनी ज़िंदगी में, वो जो थ्रेशोल्ड है ना, बड़े सी बड़ी भी आपकी दुश्मनी हो ना किसी बंदे से, तो भी आप उसको मारने के लेवल पे नहीं सोचोगे, या गुस्से में बोल भी दोगे तो जब वो करने का वक्त आएगा ना, या वो होने के लिए फाइनल डिसीजन है भाई क्या करें, कर दें, शायद झिझकोगे। एटलीस्ट भाई जैसे इंसान के अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, वो तो झिझकेगा ही। तो कैसे इन लोगों ने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया 20 साल की उम्र में, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका कोई अपेरेंट दुश्मनी नहीं है इनसे,
ऐसा खौफ माँ बाप का आतंक कौन सा है भाई? क्या माँ बाप हंटर मारते हैं क्या रोज लिटा के तुम्हें इलेक्ट्रिक? क्या हो रहा है तुम्हारे घर में ऐसा? एनीवे यार, ये एक्चुअली मैं इस स्पेसिफिक इशू के ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन शोभा डे एक नितांत बेवकूफ औरत है, इतना ही कहूंगा। ज्यादा हट्टा कट्टा। फिर स्यूट जो चेतन था वो ज्यादा हट्टा कट्टा था। फिर स्यूट चेतन चौधरी घने बालों वाला विद इनफ हेयर ऑन हिज हेड एक्सक्लूडिंग पूरा पूरा स्वैग। ये मैं इस चूतिया औरत, आई मीन सॉरी यार, मैं नहीं यूज करना चाहता ऐसे वर्ड, आई गेस सुधारना मुश्किल होता है अपने आप को। ये क्या औरत है यार? ये क्या लिख रही है भाई? इसको कौन पढ़ता है यार? उसका ना सीसीटीवी का क्लिप देखो जो कि कैमरा में था क्राइम से एक दिन पहले। द डुओ रिजेंबल्स एनी अंकल बोला उन्होंने काफी देर कंपेयर दैट। उसकी देखो केतन की जो एंगेजमेंट के साथ कितनी, जो उसमें कितनी फोर्स ला कर। अरे तो उसके चक्कर में हत्याकांड थोड़ी कर देंगे बे। बाजीगर मूवी देखिए, शाहरुख खान होता है उस मूवी में, लड़की को फेंक देता है बिल्डिंग से नीचे। पागल होता है ना, दिमाग से थोड़ा हिला हुआ होता है ना, मर जाता है ना खुद भी एंड में। जबकि उसका तो एक बहुत तगड़ा दुश्मनी होती है बाप के टाइम से। आई मीन अगेन, ये जस्टिफाई नहीं करता कि उसने उसको फेंक दिया, लेकिन क्योंकि उसने एक ऐसा कार्नल सिन कर दिया था कमिट, तो उसको भी एंड में जाना ही था और गिर के ही जाना था। ह्यूमन मोरालिटी कहां गई बुढ़ी? बिल्कुल सही, ओल्ड हैग तो खैर क्या वर्ड है इसके लिए, कंट्रोल। ये बुढ़ी दिस ओल्ड हैग इज लाउडिंग केतन चौधरी क्योंकि वो बहुत ही हट्टा कट्टा है, घने बालों वाला है। और देखो क्या पूरा पूरा स्वैग है भाई उसका। सीसीटीवी में देखा तुमने? जबरदस्ती। जेनजी ब्लेम्स द पेरेंट्स फॉर फोर्सिंग। जेनजी नहीं, तू जेनजी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और जेनजी नहीं ब्लेम कर रहा है। ये अपने, ये तेरी फैंटेसी है, ये तेरी परवर्टेड फैंटेसीज हैं। उज्जवल निकम पब्लिक इज मीन अगेन भाई, जेंजी, तू जेंजी है बुढ़ी, तू बुढ़ी है एक, ठीक है? तो अपनी जो अपना बुढ़े लेवल का, अगेन यार एजिस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जब एक बुढ़िया, जो कि हम सब ने बुढ़ा होना है एक दिन, पर तू वो जल्दी, इस वक्त तू बुढ़ी है, समझी? हम भी हो जाएंगे कभी। जब एक बुढ़िया औरत, मैं, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको ऐसे बहुत तरीके के लोग देखने को मिलेंगे जो कि एज के एक ऐसे लेवल में चले गए होते हैं जहां उन्हें कुछ और चीज़ें करनी चाहिए, बट अभी भी उन्होंने वो छोड़ा नहीं होता कि हम तो अभी क्लब में जाएंगे, ये वो हो चुके हैं वो बुढ़े, ठीक है? और वो चूतिया लग रहे होते हैं अव्वल दर्जे के अपनी उस सेटिंग में। कभी एक 40-50 साल के आदमी को क्लब में देखोगे ना आप, या फिर किसी बहुत ही बड़ी एज की औरत को स्टूपिडली ड्रेस्ड देखोगे पब्लिक सेटिंग में, जहाँ पे उसको लग रहा है कि मैं बहुत हॉट लग रही हूँ या वट, अव्वल दर्जे के फुद्दू लग रहे होते हैं, ठीक है? और थोड़ी सी उन पर दया भी आ रही होती है कि यार ये अभी मतलब अपनी एज के साथ इनका मतलब मेंटली ये ग्रो नहीं कर पाए। ये औरत वही है, इसको ये बस मेंटली जेंजी बनने की कोशिश कर रही, जेंजी कर रहे हैं। अबे मिथुन दा की जो फिल्में आती थी ना, जो साइकिल के पीछे से गोली मार रहे होते थे, वो बुल्ला चुल्ला टाइप के टाइम की जो फिल्में आती थी, उस तक में दिखा रहे होते थे कि बाप शादी करवाने की कोशिश कर रहा है, लड़की डिसएग्री कर रही है, वो भाग जाती है, ये वो जो तुम्हारे साथ के लोग होंगे, बुढ़ी आंटी, उन टाइम पे भी यही हो रहा था तुम्हारी मूवीज में। भूल गई तुम? जेंजी ब्लेम करती है जबरदस्ती। भाई ये तो एक इशू है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हो रही अरेंज मैरिज तो उसमें से बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे राजी नहीं हो रहे होते, पर ऑप्शन था मना कर देने का, जैसा कि आज से 40 साल पहले की मूवीज में हो रहा था। ऑप्शन था भाग जाने का घर से। अगेन भाई लोग कह रहे होंगे यार क्या एडवोकेट कर रहा है, भाग जाओ। भाई कत्ल से बहुत बढ़िया चीज़ है भाग जाना, ठीक है? पहला ऑप्शन अगेन मैं यही दे रहा हूँ कि बात कर लो अपने घर वालों से, नहीं मान रहे मना कर दो, बोल दो ठीक है। फिर 20 साल की है ना तू, एडल्ट है ना तू, घर से बाहर रह सकती है ना, जॉब कर सकती है, काम कर, घर से बाहर जा। इसके लिए इतना बड़ा चुटकला लगा हुआ है कि वो उसका पूछ रही है और केतन अग्रवाल जिसकी डेथ हो गई है उसको बोल रही है वो जो हेयर पैच इज द सस्पेक्ट नंबर 1। मैंने पर्सनली आई मीन हेयर पैच को ही सस्पेक्ट नंबर 1 बोल रहे हो। अगेन थोड़ी सी कॉमेडी करने की कोशिश कर रही है बुढ़िया, लेकिन ये आप बात देखो कि कॉमेडी में भी कि हेयर पैच है तो बंदे को फेंक दो पहाड़ के ऊपर से। हेयर पैच है तो फेंक दो ना बंदे को पहाड़ के ऊपर से, क्या दिक्कत है? फिर जो भी लोग हेयर पैच लगाते हैं उनको फेंक देना चाहिए, चाहे उन्होंने और कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ना किया हो, क्राइम, कोई भी नेगेटिव चीज़, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया हो, फेंक दो। 30 साल इससे ज्यादा घटिया
Gen Z identifies with her struggle, desperation and trauma. Gen Z is on Sia side. तेरी बहन ने बोला Gen Z Sia की साइड पे है. यार अगर आप जेनजी हो ना तो मेरे ख्याल से आपको इन और आपको इस इशू का पता है कि इसने क्या लिखा है, तो एटलीस्ट अपने एंड से तो आपको इस बुढ़िया से अलग इख्तियार कर लेना चाहिए कि भाई नहीं, हम नहीं है इससे हम नहीं एग्री कर रहे, तू पागल है बुड्ढी, तेरा दिमाग चल गया है. और प्रिंट, यार प्रिंट को मैं ऑनलाइन जितने भी हैं उनमें थोड़ा सा एक रिलेटिवली डिसेंट प्लेटफॉर्म मानता हूँ, क्योंकि ये वायर की तरह पागल के बच्चे भी नहीं है इस साइड पे, और जो दूसरे राइट साइड के हैं ऑप इंडिया टाइप के उतनी भी बायस नहीं है. हालांकि ऑप इंडिया वायर से 1000 गुना बेहतर है, लेकिन प्रिंट थोड़ा सा मुझे रिलेटिवली बैलेंस प्लेटफॉर्म लगता है. तो भाई क्या क्या कर रहे हो यार प्रिंट. अगेन भाई पैसे भी कमाने होते हैं इस तरीके के आर्टिकल. ये का चक्कर ये होता है ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से कि इवन दो एक्चुअल टट्टी है ये, लेकिन इससे ट्रैक्शन आएगा और सारी बात पैसे की होती है. तो अगेन ये भी शायद कोई एक्शन ना लेंगे. अदर देन दैट भाई इसको तो परमानेंट बैन कर देना चाहिए यार. कैंसिल कल्चर वैसे नहीं है अच्छी चीज़, लेकिन जो ये कर रहे हैं इस पे तो बनता है. भाई तुम एक पूरी जनरेशन को बोल रहे हो कि हाँ ये जनरेशन का मर्डर करना जायज़ है, ये बिल्कुल अग्री करते हैं इस चीज़ से मर्डर करने से. मैं जेनजी होता जूता मारता मुंह पे इसके खींच के अगर दिख जाती सामने.